सदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही आगे जानेंगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरंडी, ज्वार और उड़द की, और साथ ही आम, सरसों के साथ साथ नारियल पर भी रहेगी हमारी नजर। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और बता दें आपको कि बाजार की जानकार शिव श्रीवास्तव से अलग अलग जिन्सों पर चर्चा भी होगी। तो फिर आइए बुलेटिन की यहां पर हम शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मजबूत हुए अरंडी के भाव। मोडासा में आई 145 रुपए की तेजी। बात अरंडी के बाजार की, यानी कि कैस्टर सीड के बाजार से ही हम करते हैं। बता दें कि बुधवार को गुजरात की जो ज्यादातर कृषि उपज मंडियां हैं वहां पर अरंडी के सौदे बढ़त के साथ हुए। राज्य की मोडासा मंडी में तो 145 रुपए की तेजी दर्ज की गई। वहीं आपको जानकारी दे दें कि दूसरी ओर घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में इस बार कमी का अनुमान जताया जा रहा है और इसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची और कृषि उपज मंडियों में अरंडी का कारोबार कुल मिलाकर बढ़त के साथ हुआ। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की मोटासा मंडी में भी अरंडी का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 28 जून को इसका भाव रहा 6,915 रुपए, जो कि 29 जून को 145 रुपए बढ़कर 7,060 रुपए पर आ गया। राज्य की मनसा मंडी में 28 जून को अरंडी का भाव रहा 7,250 रुपए। 29 जून को इसमें 80 रुपए की मजबूती दर्ज की गई और भाव 7,330 रुपए पर पहुंच गया। तेजी का सिलसिला देहगांव मंडी में भी जारी रहा। यहाँ 28 जून को अरंडी का भाव 7 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 7,170 रुपए से 7,177 रुपए हो गया। जबकि गुजरात की ही जम्बूसर मंडी में 28 जून और 29 जून को अरंडी का कारोबार स्थिरता के साथ हुआ और दोनों दिन भाव 6,300 रुपए पर टिका रहा। घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी बीज की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। देश में इस साल खरीफ अरंडी की उपज में कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरंडी की पैदावार 15,06,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की उपज 16,47,000 टन रही थी। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3,59,46,000 टन रही थी। तो देखा आपने कि अरंडी के बाजार भाव का किस तरह से हाल बना हुआ है। गुजरात की हम मंडियों पर यहाँ पर नजर डाल रहे थे। यहाँ पर तेजी का माहौल बना हुआ है और साथ ही पैदावार में इस बार अनुमान है कि कमी हो सकती है। तो आगे कैसा माहौल रहेगा इसके बाजार में, जानने के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव जी, मंडी खबर में सबसे पहले तो स्वागत है आपका। अरंडी के बाजार के बारे में हम आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। अरंडी की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में अरंडी के कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल, तो तेजी का जो माहौल है आगे भी यूं ही बना रह सकता है। तो ऐसे में हमारे किसान क्या करें, फसल की बिकवाली कर दें या फिर थोड़ा सा इंतजार अभी कर सकते हैं?
जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार अगर हमारे किसान कर ले तो यहाँ पर और भी ज्यादा जो यहाँ पर तेजी अनुमानित है उसका फायदा उठा सकते हैं। साथ ही शिव जी, आपसे भी गुजारिश है, बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जिंसों के बाजार के बारे में हम बुलेटिन के दौरान आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। मिला जुला रहा उड़द का बाजार, उत्तर प्रदेश की कई मंडियों में स्थिर रहे भाव। खटत बढ़त के साथ हुए ज्वार के सौदे, राजस्थान की कोटा मंडी में आया 450 रुपए का उछाल। अब बात उड़द के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में बुधवार को उड़द के बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की कई मंडियों में इसके जो भाव हैं वो स्थिर रहे, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में 100 रुपए की गिरावट भी दर्ज की गई। दूसरी ओर घरेलू स्तर पर इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है और इसका असर भी बाजार भाव पर पड़ सकता है। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। बुधवार को मंडियों में उड़द का मिला जुला कारोबार रहा। एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में उड़द के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में उड़द के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। 28 जून और 29 जून को ये 7,250 रुपए क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में भी इस दौरान उड़द के भाव में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 28 जून को उड़द का भाव रहा 7,460 रुपए। 29 जून को भी इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 7,460 रुपए पर ही बना रहा। उत्तर प्रदेश की ही आगरा मंडी में 28 जून को उड़द का भाव रहा 8,000 रुपए। 29 जून को इसके सौदों में 20 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 8,020 रुपए हो गया। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में 100 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। 28 जून को यहाँ उड़द का भाव रहा 5,300 रुपए, जो 29 जून को लुढ़क कर 5,200 रुपए पर आ गया। देश में इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज में इस साल 5,30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 27,60,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी। वहीं कुल दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2021-22 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 2,54,60,000 टन रही थी। आपको बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से फरवरी के दौरान दालों के निर्यात में 20% का इजाफा हुआ है। एपिडा के मुताबिक देश से 11 महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 2,55,356 टन का ही हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 88,445 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो जाना आपने उड़द के बाजार में किस तरह का माहौल बना हुआ है। आगे भी यही हाल रहेगा या फिर कुछ बदलाव हम देख सकते हैं, इस पर जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, उड़द के बाजार को लेकर क्या कहेंगे? आगे जो इसके सौदे हैं किस करवट बैठ सकते हैं? उड़द की कीमतों की बात की जाए तो उड़द की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है जी। जहां तक आने वाले समय में उड़द की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा। बिल्कुल, तो ये जो तेजी है ये यूं ही बनी रह सकती है। तो ऐसे में हमारे किसान किस तरह के कदम उठाएं, क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। हमने देखा है कि मांग में मजबूती से कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में एक तरफ जहां मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है कि उड़द के एमएसपी में 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है जी। आने वाले समय में न्यूनतम समर्थन मूल्य के भाव में तेजी और मांग में मजबूती के कारण इसकी कीमतों में तेजी का सिलसिला बना रहेगा।
बिल्कुल, तो तेजी का जो माहौल है यूं ही बरकरार रहेगा। ऐसे में किसान थोड़ा सा इंतजार कर लें तो बढ़े हुए बाजार भाव का फायदा उठा सकते हैं, मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं। उड़द के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, पपीते के जो बाजार भाव हैं उसकी जानकारी आपको देते हैं और बात करेंगे पंजाब की गढ़शंकर मंडी की। देख सकते हैं पपीते का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3200 रुपए, जबकि जलालाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसके सौदे हुए 2500 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 2060 रुपए और राजस्थान की जालोर मंडी में इसके जो सौदे हैं दर्ज किए गए 1800 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में पपीते के बाजार भाव का हाल किस प्रकार रहा। इसी के साथ बता दें बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ज्वार की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे नारियल के हाल के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं ज्वार के बाजार की। बता दें कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को ज्वार के जो सौदे हैं उतार चढ़ाव के साथ हुए, जबकि घरेलू स्तर पर इस साल ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में कृषि उपज मंडियों में पड़ सकता है। जी हाँ, इसके बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है इसका प्रभाव। हाल फिलहाल की बात करें किस तरह से बना हुआ है ज्वार का बाजार, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बुधवार के दिन ज्वार के बाजार में कुल मिलाकर घटत बढ़त देखी गई। ज्यादातर मंडियों में इसके सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। सबसे बड़ी बढ़त राजस्थान की कोटा मंडी में रही। एग्वाक नेट के अनुसार 28 जून को यहाँ ज्वार का भाव 1800 रुपए था। 29 जून को इसमें 450 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 2250 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 50 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। 28 जून को यहाँ ज्वार का भाव रहा 2300 रुपए, जो 29 जून को 2350 रुपए हो गया। दूसरी ओर गुजरात की मनसा मंडी में ज्वार का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहाँ 28 जून को ज्वार के सौदे 3525 रुपए पर हुए, जो 29 जून को 25 रुपए की गिरावट के बाद 3500 रुपए रह गए। राज्य की जम्बूसर मंडी में भी बुधवार को गिरावट का रुख देखा गया। 28 जून को यहाँ ज्वार के सौदे 2200 रुपए क्विंटल पर हुए, जो कि 29 जून को 200 रुपए की बड़ी गिरावट के बाद 2000 रुपए पर आ गए। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 45,10,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन रही थी। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत ने साल 2020-21 में 2 करोड़ 70 लाख डॉलर मूल्य के मोटे अनाज का निर्यात किया था, जबकि साल 2019-20 के दौरान निर्यात 2 करोड़ 85 लाख डॉलर का हुआ था। वैसे वाणिज्य मंत्रालय को इस साल मोटे अनाज के निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। तो जाना आपने कि ज्वार के बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है, उतार चढ़ाव की परिस्थितियां बनी हुई हैं। और वहीं अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो इस बार अनुमान है कि कमी रह सकती है। तो इन सब हालातों का किस तरह से प्रभाव पड़ सकता है आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं शिव जी। ज्वार के बाजार को लेकर आपसे हम आपकी राय लेना चाहेंगे। ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में उतार चढ़ाव के कारण
ज्वार की कीमतों में स्थिरता का ही रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक सीमित दायरा बना रहेगा, स्थिरता का माहौल रहेगा। किसान क्या कर सकते हैं ऐसे हालातों में, किस तरह के कदम उठाएं हमारे किसान? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको कुछ दिन इंतजार करना चाहिए जी। आने वाले समय में भी मांग में नरमी से बेशक इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो हाल फिलहाल में तो हम कहें तो सीमित दायरा रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि में तेजी भी अनुमानित है। तो ऐसे में हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे तो अच्छे दाम हासिल कर पाएंगे। साथ ही शिव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अलग अलग जिन्सों पर अहम जानकारियां सभी दर्शकों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। देश की अलग अलग मंडियों में खरबूजे के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार बने हुए हैं, इस पर आपको जानकारी देते हैं। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करेंगे तो बता दें खरबूजे का बाजार भाव रहा 1600 रुपए, जबकि राजस्थान की जालोर मंडी की बात की जाए तो यहां सौदे हुए 1300 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी की बात करें तो यहां पर बिकवाली हुई 1180 रुपए पर, और यहीं की गाजियाबाद मंडी की हम बात करें तो बता दें यहां पर बिकवाली दर्ज की गई 1280 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। खरबूजे के बाद अब बारी आती है तरबूज के बाजार भाव जानने की। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करेंगे, बता दें यहां पर तरबूज का बाजार भाव रहा 900 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में भी यही भाव रहा। जी हां, यहां पर भी बिकवाली 900 रुपए पर दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी की बात करें तो यहां पर बाजार भाव रहा 650 रुपए, जबकि गाजियाबाद मंडी की बात की जाए तो यहां बिकवाली हुई 940 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जानना आपने खरबूज और तरबूज के जो बाजार भाव हैं वो किस प्रकार बने रहे देश की अलग अलग मंडियों में। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं नारियल की। बता दें नारियल के हाजिर भाव की बात करते हैं हम, तो बता दें कि एग्मार्क नेट के अनुसार केरल की पलक्कड़ मंडी में नारियल का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 2900 रुपए। वहीं तमिलनाडु की तिरुपुर मंडी की बात करें तो यहां पर इसकी जो बिकवाली है दर्ज की गई 2500 रुपए पर। और यहीं की धर्मपुर मंडी पर नजर डाली जाए तो बता दें यहां पर भाव रहा 2585 रुपए प्रति क्विंटल। बता दें भारत साल दर साल नारियल के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। भारत विश्व स्तर पर नारियल के उत्पादन और उत्पादकता के रूप में तीसरे स्थान पर है। साल 2020-21 के दौरान देश में नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। जी हां, और इसका असर आगे आने वाले समय में कृषि उपज मंडियों में नारियल के बाजार भाव पर देखने को मिल सकता है। बता दें आपको कि कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान में बताया गया है कि 2021-22 में 1 करोड़ 36 लाख टन नारियल की पैदावार हो सकती है, जबकि 2020-21 में यह आंकड़ा 1 करोड़ 43 लाख टन के आसपास था। यानी कि इस साल उपज में करीब 7 लाख टन की गिरावट आ सकती है। जी हां, कमी का अनुमान जताया जा रहा है इस बार पैदावार में। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने नारियल सीजन 2022 के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है, जिसके बाद मिलिंग खोपरा की एमएसपी 10,590 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। पिछले साल ये 10,335 रुपए थी। जी हां, 2022 के लिए बॉल खोपरा की एमएसपी 11,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है और पिछली बार ये 10,600 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई थी। तो मिलिंग खोपरा की बात करें चाहे बॉल खोपरा की बात करें, यहां पर एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। जी हां, यहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है, जिससे हमारे किसानों को फायदा मिल सकता है। हम कह रहे हैं कि पैदावार यहां पर जरूर कम है, लेकिन बढ़ी हुई एमएसपी का फायदा हमारे किसान उठा सकते हैं। और जब पैदावार थोड़ी कम है, मांग अच्छी रहेगी तो इसका असर पड़ सकता है बाजार पर, इसके दाम अच्छे रहेंगे। ऐसे में हमारे किसान बिकवाली कर सकते हैं और मुनाफा वसूली कर सकते हैं। हमारी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है एमएसपी में बढ़ोतरी करके। तो जाना आपने नारियल के बाजार का हाल किस प्रकार बना हुआ है, अलग अलग मंडियों में बाजार भाव किस प्रकार दर्ज किए जा रहे हैं। इसी के साथ बता दें आपको मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम आम का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर।
खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं आम के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आम की जो आवक है सामान्य बनी हुई है। वहीं एग्मार्क नेट के मुताबिक बुधवार को राजस्थान की जोधपुर मंडी में आम का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3,500 रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की बात करें, यहाँ पर आम की बिकवाली हुई 2,200 रुपए पर। जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इस दौरान आम के सौदे दर्ज किए गए 2,200 रुपए पर। बता दें सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अगर हम यहाँ पर पैदावार की बात करते हैं तो इस साल घरेलू स्तर पर आम की जो पैदावार है कम अनुमानित है। जी हां, इसमें कमी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी बागवानी फसलों के पहले आकलन के मुताबिक देश भर में साल कुल आम की पैदावार 2,03,36,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान आम की उपज 2,03,86,000 टन की रही थी। यानी कि इस साल देश में आम की पैदावार में बता दें आपको 50,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। बता दें कि भारत विश्व में आम के गूदे का प्रमुख निर्यातक है। एपेटा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2020-21 के दौरान 714.41 करोड़ रुपए यानी 96.43 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का 98,369 टन आम गूदा निर्यात किया है। तो आम के बाजार का हाल भी आपने जान लिया, मंडियों में भाव किस प्रकार बने हुए हैं, निर्यात की स्थिति के बारे में भी आपने जानकारी हासिल कर ली। पैदावार हालांकि इस बार कुछ कम जरूर अनुमानित है। बढ़ते हैं आगे, भिंडी के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की। बता दें भिंडी का बाजार भाव रहा 1,800 रुपए, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 1,200 रुपए पर। वहीं बात करें अगर हम मध्य प्रदेश की धार मंडी की तो यहाँ पर बिकवाली हुई 1,000 रुपए पर, तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए प्रति क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। भिंडी के बाद बारी आती है खीरे के बाजार भाव जानने की। राजस्थान की जालोर मंडी में खीरे का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1,600 रुपए। और पंजाब की गढ़शंकर मंडी की हम बात करेंगे तो बता दें यहां पर सौदे हुए 1,700 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की हम बात करेंगे, बता दें यहां पर भाव रहा 1,250 रुपए। और यहीं की डिबाई मंडी की बात की जाए तो सौदे दर्ज किए गए 1,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में खीरे के बाजार भाव का हाल किस प्रकार रहा है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अदरक के बाजार भाव की अब आपको हम यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। अलग अलग मंडियों में अदरक का क्या हाल है आइए आपको बताते हैं। बात करेंगे गुजरात की पदरा मंडी की। बता दें अदरक का बाजार भाव रहा 2,750 रुपए। पंजाब की लालरू मंडी की बात करें तो यहाँ पर जो बिकवाली है वो दर्ज की गई 2,000 रुपए पर। और वहीं अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की तो बता दें यहाँ पर सौदे हुए 2,850 रुपए पर। और यहीं की हाथरस मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो रहा 2,750 रुपए। जी हाँ, सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में अदरक का बाजार भाव किस प्रकार रहा। और साथ ही ये था अलग अलग मंडियों का हाल। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। जान सकते हैं अलग अलग मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।